यहाँ तक कि नल से भी मक्खियाँ निकलती हैं, पानी पीना भी बेकार है। मक्खियाँ इतनी खतरनाक हो सकती हैं, आपने कभी सोचा नहीं होगा। 5 करोड़ साल पहले मक्खियों का जन्म हुआ था, पर इनका जन्म कैसे हुआ था मैं आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा गांव जहाँ मक्खियों के प्रकोप से शादियाँ रुकी हुई हैं। इसी वीडियो में मक्खियों के बारे में कुछ फैक्ट्स भी बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। मक्खियों की प्रजातियाँ 1,20,000 है, लेकिन हम लोग केवल 2 ही मक्खियों को जानते हैं। एक जो घर में पाए जाते हैं और दूसरा मार्च मक्खी। ये कोई मार्च मक्खी मार्च मंथ में आने वाला मक्खी नहीं है। मार्च मक्खियाँ अक्सर बड़ी और फुर्तीली मक्खियाँ होती है। तो ये है वो गाँव जहाँ मक्खियों का प्रकोप है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक ऐसा गांव है जहां मक्खियों ने प्रकोप डाल रखा है। अब स्थिति ऐसी है कि लोग अपनी बेटी इस गांव में नहीं देना चाहते हैं। और अभी हम आपको जो बताने वाले हैं वो काफी हद तक हैरान करने वाली बात है। आपने कभी ये बात जरूर सोची होगी कि जो घरों में मक्खियां पाई जाती हैं, क्या वो भी इंसानों की तरह भोजन चबा कर खाती हैं? मक्खियों के पास चबाने के लिए मुंह नहीं होते, इसके बजाय वो एंजाइम्स थूकते हैं जो ठोस भोजन की तरल में बदल देते हैं जिसे वो खा सकें। और हैरानी की बात है कि मक्खियाँ अपने पैरों से स्वाद लेती हैं। मक्खियों के पैरों पर या टारसी पर सेंसर होते हैं जो उन्हें यह निर्धारित करने में मदद करते हैं कि जिस सैंडविच पर वह बैठी हैं वो स्वादिष्ट नाश्ता होगा या नहीं। एंड जो आपके भोजन पर आके मक्खियाँ बैठ जाती हैं, वो मक्खियाँ कम से कम 65 बीमारियाँ फैला सकती हैं। तो इन बीमारी फैलाने वाली मक्खियों का जन्म कैसे होता है, आइए जानते हैं वीडियो को बिना स्किप किए। मक्खी यानी मुस्का डोमेस्टिका का जन्म एक बहुत इंटरेस्टिंग और तेजी से होने वाला प्रोसेस है। इस जन्म के लिए साइकिल को हम लाइफ साइकिल कहते हैं, जो 5 मुख्य डिवाइड्स में बटे होते हैं: एग, लार्वा, मैगोट, प्यूपा और एडल्ट। मक्खियां अपने अंडे गंदे सड़े हुए खाने, कचरे या गोबर जैसे जगहों पर देती है। एक बार में एक फीमेल हाउस फ्लाई लगभग 75 से 150 तक अंडे दे सकती है और अपनी जिंदगी में वो कई बार अंडे देती है। एक अंडे का साइज छोटा होता है, लगभग 1.2 mm के बराबर, सफेद रंग का और साइलिंड्रिकल शेप का होता है। साइलिंड्रिकल मतलब होता है बेलनकार। अंडे के 24 घंटे बाद उसमें से एक लार्वा निकलता है जिसे हम मैगोट भी कहते हैं। मैगोट मतलब होता है कीड़ा, इतना तो सब जानते हैं। मैगोट्स बेहद छोटे, नॉर्मल, लेगलेस और क्रीम कलर के होते हैं। ये ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं, जैसे सड़े हुए फूड या गोबर पर। लगभग 4 से 8 दिनों के अंदर मैगोट बहुत तेजी से विकास करता है और अपनी साइज को कई गुना बढ़ा लेता है। एंड जब मैगोट्स विकास कर लेता है तब ये प्रोटेक्टिव कवर बनाकर प्यूपा बन जाता है। इस दौरान मक्खी के शरीर में कई बदलाव होते हैं। पहले मैगोट एक हल्की ब्राउन या रेडिश कवर के अंदर बंद होता है जिसे हम प्यूपेरियम कहते हैं। प्यूपा स्टेज में फ्लाई का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये स्टेज 3 से 6 दिन तक चल सकती है, पर ये वक्त, टेम्परेचर और एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। जब प्यूपा का विकास पूरा हो जाता है तो एक एडल्ट हाउस फ्लाई प्यूपेरियम का तोड़कर बाहर निकलती है। शुरू में इसके पंख सीधे नहीं होते हैं, पर कुछ देर बाद ये ठीक से फैल कर फ्लाई उड़ने लायक बन जाती है। एक बार एडल्ट होने के बाद हाउस फ्लाई तुरंत जीवन चक्र को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। पूरे जीवन चक्र आइडियल कॉन्डिडेशन में 7 से 10 दिनों में पूरा हो सकता है। एक हाउस फ्लाई की उम्र लगभग 15 से 30 दिन होती है, पर ये अपने जीवन में हजारों हाउस फ्लाइज को जन्म देती हैं। हाउस फ्लाइज का जन्म और विकास अद्भुत प्रक्रिया है जो दिखता है कैसे ये छोटी सी मक्खी अपने अनुकूल माहौल में कितनी तेजी से विस्तार करती है। अब दोस्तों वक्त है आपसे अलविदा लेने के लिए, लेकिन एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।